नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत सिकवाल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैंने आपको जैसे कि रासायनिक समीकरण और उनको संतुलित करना, संतुलित रासायनिकरण सब कुछ बता दिया था आपको। तो अब हमारे सामने एक टॉपिक के बाद में कुछ सवाल दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो पहला सवाल है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है मान लो, तो इसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर की जो है अशुद्धि ये जब स्वतंत्र रूप में होता है तो इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, ठीक है ना। तो जब इसको पूरा हम लोग अच्छी तरह से साफ़ करते हैं तो ये अशुद्धि जो है ना ऊपर की, ये हट जाती है। अशुद्धि हटेगी तो जलने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसका जब मैग्नीशियम का शुद्ध रूप होता है तो उसके ऊपर अशुद्धियाँ जमी रहती हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप में जब ये होता है तो उस पर कुछ अशुद्धियाँ लगी होती हैं, तो जलाने से पहले रगड़ कर साफ करते हैं ताकि वो अशुद्धियाँ जो है इसकी निकल जाएं और जलने में क्या हो, आसानी हो। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है आपको। दूसरा देखो, दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया होती है तो ये बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसकी अभिक्रिया मैं इधर लिख रहा हूं, H2 प्लस Cl2, ये बनता है HCl। क्या बनता है, HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं और यहाँ पर अभिक्रिया में हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, अब इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है। तो H2 और Cl2, H भी 2 है और Cl भी 2 है, तो हम ये ऐसे लिख दें क्या, H2 और Cl2, ये तो हो जाएगा गलत। तो इसको क्या कर दो, 2HCl, ठीक है। तो 2HCl इसका क्या हो गया, आपके संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण। तो इसका पहले का हमने लिख दिया। दूसरा देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मैंने आपको फॉर्मूले बनवाए थे पहले वीडियो में, अगर आपको बनाना आता है तो आप बना लोगे। अब देखो समीकरण, देखो सेकंड का समीकरण इधर लिख रहा हूं मैं, BaCl2 प्लस Al2 का SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज, ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो हिंदी में पहले लिख देते हैं अपन, ये बेरियम प्लस का, ये सल्फेट माइनस का, ये एल्यूमिनियम प्लस का, ये क्लोरीन माइनस की। तो ये इसको ले जाएगा और ये इसको, हिंदी में लिखूंगा मैं इसको, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे क्या बनता है, BaSO4 प्लस बनेगा AlCl3। अब बात करते हैं इसको संतुलित करने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर 4 3 12, हमने यही सीखा था, सबसे ज़्यादा जो होगा उसको सबसे पहले करेंगे। तो 4 3 12 हो गए ना, तो यहाँ पे आपके लगा दो 3, तो 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। सल्फर कितनी है इधर, 3, चलो ये भी 3 लिख, तो आपने यहाँ पे आगे लगा दिया तो 3। अब ये बेरियम यहाँ पे 3 आगे लगाने से बेरियम 3 हो गया, तो इस बेरियम को भी क्या कर दो, 3। अब आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखो क्लोरीन कितनी होगी, 3 दूनी 6, इधर 3 है तो आगे लगा दो 2, तो 2AlCl, यानी आपका एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, 2, तो ये भी 2 है। तो अगर आपने सही समीकरण लिखा है तो वो संतुलित हो जाएगा, अगर आपने गलत लिखा है तो वो कभी भी संतुलित नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना आप क्रॉस चेक करने के लिए। तो ये हमारे संतुलित। अब देखो आप, सोडियम प्लस जल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो देखो इधर क्या बनता है, तीसरे का देखो Na प्लस H2O, ये बनेगा NaOH प्लस H2। अब इसको संतुलित करना है हमको,
तो संतुलित करने की आवश्यकता है क्या है। हाइड्रोजन इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो आप इसको 2, ठीक है। इधर भी क्या कर दो आप 2, तो हाइड्रोजन हो गई 2 और 2 4, इधर 2 दूनी 4। अब अपन ने इधर 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पर 2, तो अपन ने आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन इधर भी 2। अब बचा क्या सोडियम, सोडियम के आगे 2 लगा हुआ, तो सोडियम भी 2 है यहाँ पर, तो इस सोडियम को भी क्या कर दो आप 2। इस तरह से आपका समीकरण संतुलित होता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। ये उतार लेना अच्छी तरह से, फिर मैं आप तो ये लो। अब तीसरा सवाल करवाता हूं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया देखना। पहले का जल में बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है। अब किस में है ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जल में है, दोनों घुले हुए हैं, तो AQ इसकी अवस्था क्या लगाओगे आप AQ एक्वस, ठीक है। अब है आपका सोडियम सल्फेट के विलयन में प्लस क्या बनेगा सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये भी किस में एक्वस में। तो अभिक्रिया करो, अब इसको चेंज करो, देखो Ba प्लस का सल्फेट माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा BaSO4, ये भी क्या बनेगा घुलनशील है एक्वस, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा Na और Cl, तो NaCl, ये आपका क्या बन गया भाई सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है ना, तो ये एक्वस तो बनेगा नहीं, आपका क्या बनेगा ये सॉलिड बन जाएगा, इसकी अवस्था भौतिक अवस्था सॉलिड हो जाएगी। तो अब देखो आप, अब इसके अंदर देखो कि क्लोरीन यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 है, तो यहाँ तो 2 लगा नहीं सकते क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2। यहाँ पर आपने जैसे ही 2 लगाया तो सोडियम भी क्या हो गया 2, ये लो जी सोडियम यहाँ पर 2 है, रेडी है। SO4 इधर भी है, SO4 उधर भी है, बेरियम सिंगल है, बेरियम इधर भी सिंगल है, तो आपका समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है। नंबर 2 देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है, जल में हाइड्रोक्लोरिक के विलयन से क्या करता है, तो बनता है आपका सोडियम क्लोराइड व जल बनता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। अब देखो जरा सीखना बच्चों, देखो ये है प्लस का, ये भी है प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो देखो ये प्लस वाले, अब देख लो एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। इस घर में एक कुंवारा लड़का, इस कुंवारा लड़की, ठीक है, ये भी कुंवारा लड़का और ये भी कुंवारी लड़की, मतलब ये भाई बहन है और ये भी भाई बहन है। तो आप कई बार एक्सचेंज ऑफर देखा नहीं कि इन्हें लड़की दे दी रही, लड़की घर लिया, बस यही अभिक्रिया है। ये देखो Na की बारात गई, किससे जुड़ेगी Cl से, ठीक है। तो सबसे पहले उठा के एक जोड़ा बना दो, ये NaCl। अब देखो ये तो बन गया, अब देखो H और H, ठीक है, ये H हो गया और ये यहाँ पर क्या है OH माइनस का, तो ये H और H तो हो गया H2 और वो पीछे क्या बच गया O, ठीक है। तो ये एक जोड़ा बन गया आपके, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब NaOH जो है वो क्या कह रहा है इधर विलयन है, तो ये लो AQ। HCl क्या है इधर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी विलयन बता रहा है, तो आपकी अवस्था बता रहा है AQ। अब इस सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड S और यहाँ पर क्या है ये जल क्या होता है आपके लिक्विड, ठीक है। ये इनकी भौतिक अवस्थाएं आपको लगानी। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये दोनों हो गए, आपको समझ में आ गए। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं क्या करूँ आपको और अच्छी तरह से समझा दिया। याद रखना है कि आपको डरना नहीं है साइंस से। 9th नहीं पढ़ी आपने, कोई बात नहीं, आपको 9th का भी चलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं मैं अवस्थाएं, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखो, भौतिक अवस्थाएं वैसे अपने 10th में कितनी काम आनी है देख लो।
सबसे पहले होती है जल, यानी कहाँ ये जल है तो उसको अपन एल। फिर एक होता है विलयन, यानी किसी विलयन का मिक्सर जो होता है ना, ये घुला हुआ होता है, तो इसको लिखते हैं अपन ए और क्यू, एक्वस, इसके आगे लिखेंगे अपन। फिर होता है ठोस, ठोस को लिखते हैं अपन एस, और उसके बाद में होता है आपके गैस, गैस को क्या लिखते हैं अपन जी। अगर आपको लिखे कि भाई H2 की इस रिएक्शन O2 के साथ में और पीछे बन रहा है जल, तो अब आप भौतिक अवस्थाएं लगाओ। तो देखो H2 प्लस O2 क्या बन रहा है H2O। तो अब यहाँ पे आपको भौतिक अवस्थाएं लगानी, तो लगा दो, क्या दिक्कत है। H2 हमको पता है गैस है, O2 हमको पता है गैस है, और हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया जल, जल क्या होता है लिक्विड, तो L लगा दिया। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर क्या है हाइड्रोजन तो 2 हो गई, पर ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 1। हाइड्रोजन को करो, ऑक्सीजन को 2 करो तो हाइड्रोजन कितनी होगी 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 लगा दो, तो ये आपकी क्या होगी 2 दूनी 4, तो आपका ये समीकरण भी संतुलित हो गया। अवस्थाएं कितनी होती हैं अभी हम पढ़ेंगे, ये 4 अवस्थाएं कितनी होती है 4, जल, विलयन, ठोस और गैस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम अभिक्रियाओं की। किन की बात करेंगे, अभिक्रियाओं की बात करेंगे। आपका समीकरण वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता इसमें। ठीक है, कैसे संतुलित करते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं